आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो मशीनरीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट हैं, उनके अप टाइम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी इफ़िशियंसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले तो हमें क्या होगा, हमारी ये जो सोच को है उसको बदलना होगा। हमारी जो रिएक्टिव मेंटेनेंस की जो सोच है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की सोच है, उसको बदलना होगा हमें। और रिएक्टिव मेंटेनेंस या फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जब मशीन बंद हो जाएगी, ब्रेकडाउन में आएगी, उसके बाद हम उस पर काम करेंगे, उसे अच्छा कर देंगे, उसके जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इस तरह की जो सोच होती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स की या फिर जो भी प्रोडक्शन टीम की प्रॉब्लम सोच होती है कि जब भी हमारी बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो हम सारे के सारे छोटी प्रॉब्लम्स को भी उसके साथ ही ख़त्म कर लेंगे। जब इस तरह की सोच होती है तो हमारी मशीन सबसे ज़्यादा डाउन टाइम में रहती हैं, वो अप टाइम में कम रहती हैं और डाउन टाइम में ज़्यादा रहती हैं। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं और हम उनको अवॉइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से बड़ी बढ़ती रहती हैं और कभी ना कभी वो किसी न किसी रीज़न से ब्रेकडाउन में आ जाता है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में ब्रेकडाउन के फॉर्म आ जाता है, ब्रेकडाउन के रूप में सामने आ जाता है। कहीं वो क्वालिटी के फॉर्म में आ जाता है, कहीं क्वालिटी वेरिएशन आ रहा होता है, कहीं प्रोडक्टिविटी वेरिएशन आ रहा होता है, या फिर मशीन कहीं पे ज़्यादा ही ब्रेकडाउन में आ जाती है, उसकी वजह से होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो हमारी रिएक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की जो सोच है उसको हमें कन्वर्ट करके हमें बदलना होगा। और हमें क्या करना होगा, उसके लिए प्लान करना होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना होगा हर मशीनों का, जिसको मैं टाइम बेस्ड मेंटेनेंस का एक शेड्यूल में बनाने होंगे मैं वो अपनी मशीन्स के हिसाब से। वो कंटिन्यूस प्रोसेस आप किसी भी प्लांट का हो सकता है या बैच प्रोसेस हो सकता है। प्लांट का बैच प्रोसेस में ऐसी मशीनरीज आ जाती हैं जो कंटिन्यूस नहीं चलती हैं, वो टाइम बेस पे चलती हैं। हो सकता है वो डे में चलती हैं, वो नाइट में नहीं चलती हैं, हो सकता है 1 महीने तक चलती हैं, फिर 10 दिन तक बंद रहती हैं। तो बैच प्रोसेस में हो जाती हैं ये मशीनें। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस चलते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल तक कंटिन्यूस चलते हैं, वो बंद ही नहीं होते हैं। तो उनका टाइम बेस्ड मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाया जा सकता है, ईयरली बनाया जा सकता है, हाफ ईयरली बनाया जा सकता है, ये या फिर 3 मंथली बनाया जा सकता है। तो उसके हिसाब से टाइम बेस्ड मेंटेनेंस शेड्यूल के हिसाब से हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना होगा अपनी मैन पावर को, मटेरियल को, जो भी स्पेयर पार्ट मटेरियल हैं उनको अरेंज करके, और उनकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले से ही ख़त्म करना होगा। कि हम ये सोच के उस पर काम करें कि हमारा जब ब्रेकडाउन आएगा तब उस पर काम करेंगे। तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे ही मशीनरी का स्टार्ट कर देते हैं और वो भी स्ट्रिक्टली इस जो शेड्यूल है इसको अगर फॉलो करते हैं तो हमारा जो ब्रेकडाउन है वो रिड्यूस होने चालू हो जाते हैं और मशीन अप टाइम में ज़्यादा टाइम तक रहने लगती है, जिसकी वजह से क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी प्लांट की बढ़ती है। तो वो मशीनरीज की और प्लांट की बढ़ती है, तो वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और वो फाइनली जो प्रॉफिट्स पे और मार्जिन में और बेनिफिट में ही ऑर्गेनाइजेशन जब जाती हैं तो वो उस पर इम्पैक्ट दिखता है साफ जाके। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग का। कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग में क्या है, हम लोग फील, लिसन एंड ऑब्जर्व के थ्योरी को अपना सकते हैं। जिसमें फील में क्या हो जाता है, हम जो भी टेम्परेचर मॉनिटरिंग है वो हम किसी टेम्परेचर गन से या ऐसे मशीनरीज के अपने ऐसे ऐसे जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं उनके मेजर किए जा सकते हैं। लिसन, कोई भी जहाँ से भी आवाज़ आ रही है उसमें तुरंत लिसन होने के बाद तुरंत से मेंटेनेंस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उस पर पहले से चेक किया जा सकता है, बात किया जा सकता है। इसके बाद ऑब्जर्व करने से कहीं दिख रहा है मशीन में वाइब्रेशन हो रहा है, कहीं पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो तुरंत वो मेंटेनेंस टीम के साथ बात करके उसको चेंज किया जा सकता है, रिड्यूस किया जाता सकता है, मशीन को स्टॉप करके वो चीज़ों को करेक्ट कराया जा सकता है। और इस कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के बेस पे, डेटा के बेस पे ही जब हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चालू करते हैं तो और अच्छे से मशीन के रिजल्ट्स आते हैं और वो मैक्सिमम अप टाइम पे रहती है, ना कि ब्रेकडाउन पे रहती है। इसके साथ साथ हमें क्या होगा, CMMS सिस्टम को भी अपने अगर प्लांट में हम लागू करते हैं, जो कि हो जाता है कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये चाहे कंडीशन मॉनिटरिंग के बेस पे हो या TBM शेड्यूल, हमारे टाइम बेस्ड मेंटेनेंस के शेड्यूल हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के शेड्यूल हो, ये सारे जब हम कंप्यूटराइज बेस्ड जो भी मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उसके साथ जब हम प्लान करते हैं तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं आपको, कि इस मशीन का पिछले 1 साल में कितना टेम्परेचर रहता था, कब कैसा वेरी हो रहा है, कैसा प्रेशर वेरी हुआ है, कैसा फ्लो वेरी हुआ है, कहाँ पे कितने टाइम पे बंद रही है, किस मशीन के पार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आया हुआ है। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम कंप्यूटर CMMS सिस्टम का यूज़ करते हैं तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हमें मॉनिटरिंग में रिजल्ट जो होते हैं वो एक्यूरेट देते हैं जाके,
तो ये सारे फंडे जब हम अपनाते हैं तो बहुत आसानी से हमें प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं और मशीन को अप टाइम पे ज़्यादा टाइम के लिए ले जा सकते हैं, ना कि डाउन टाइम पे, जो कि मैक्सिमम प्लांट्स में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अप्रोच होती है कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करेंगे। जब मेंटेनेंस मशीन बंद होगी तब हम उसकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ख़त्म कर लेंगे और बड़ी प्रॉब्लम को तो हम कर लेंगे। तो शायद ये आपको समझने की ज़रूरत है सबसे पहले कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम एक साथ बड़ी नहीं होती है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होती है। वो चाहे किसी तरह की वाइब्रेशन हो या आवाज़ आ रही हो या कहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, अगर उनको तुरंत नहीं पकड़ के उस पर काम नहीं किया तो वो एक टाइम पे बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है और उस तरह से मशीन को लंबा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर होते हैं और उनका भी नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ों को रिड्यूस किया जा सकता है। एक टीवीएम टाइम बेस्ड शेड्यूल बनाया जा सकता, मेंटेनेंस शेड्यूल बनाया जा सकता है। वो अलग अलग मशीन के हिसाब से, आपके यूजेस के हिसाब से उनका बनाया जा सकता है। इसके साथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को उसको साथ क्लब करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जा सकता है। पहले से मशीन को बंद करके जो छोटी छोटी प्रॉब्लम उनको किया जा सकता है, वहाँ ख़त्म किया जा सकता है। उसके साथ कंडीशन मॉनिटरिंग भी चालू किया जा सकता है, जो है वाइब्रेशन एनालिसिस, उनके वाइब्रेशन चेक किए जा सकते हैं, टेम्परेचर चेक किए जाते हैं, ऑयल्स के जो भी सैंपल लेके अगर ऑयल ख़राब हो रहे हैं तो उनको चेक किए जा सकते हैं। कहीं से नॉइज़ आ रही है तो उसको पकड़ के डिटेक्ट करके तुरंत उस पर काम करना होगा। कहीं पे अगर टेम्परेचर वेरी हो रहा है तो वहाँ तुरंत उस पर पकड़ के उसको तुरंत मेंटेनेंस करना होगा। इसके साथ साथ कहीं पे कुछ भी आवाज़ है, फील, लिसन एंड ऑब्जर्व, कहीं कुछ ऑब्जर्व करते हैं जो वेरी कर रहा है मशीन में, जो कि नॉर्मल नहीं है, तो उसके साथ भी किया जा सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई करके काम करते हैं तो प्रॉब्लम को आसानी से सही किया जा सकता है। तो ये अप्रोच जितनी जल्दी करेंगे तो उससे मेंटेनेंस टीम को भी फ़ायदा होता है, प्लांट को भी फ़ायदा होता है, प्रोडक्शन टीम को भी फ़ायदा होता है, क्वालिटी टीम को भी फ़ायदा होता है। तो ये रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। तो ये अप्रोच को एक बार अपना के देखिए, हो सकता है आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे इम्प्रूव होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें।